नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो भाई पहले तो थैंक यू सो मच कि पिछली वीडियोस में इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने, पिछली वीडियो को इतना चलाया और पिछले 2 दिन में हमारे 40 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। तो भाई थैंक यू सो मच जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो नए हैं इस चैनल पे प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब आ जाते हैं जल्दी से आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है हमारा, जो कि आपने टाइटल में पढ़ ही दिया होगा, कि एक महीने में कनाडा में कितने डॉलर खर्चा आ जाता है। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि करने ही करने पड़ते हैं। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंट, जो कि पे करना ही करना है भाई। तो सबसे पहले तो भाई रेंट भी दो कैटेगरीज में आता है। एक, अगर आपको रहना है प्राइवेट रूम में, कि आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो है प्राइवेट रूम। और एक शेयरिंग है कि आप किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी से वैसे ही मिले और रूम वगैरह देख रहे हो, तो शेयरिंग बेसिस पे आप एडजस्ट हो गए कि एक रूम में दो या फिर तीन तीन तो बहुत कम होते हैं, बट 2 बंदे रह लें तो खर्चा बढ़ जाता है। एक जो रूम का किराया होता है वो 2 लोगों में स्प्लिट हो जाता है, तो थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। बाय द वे नए बच्चों को यही करना चाहिए, शेयरिंग। तो हाँ जी, अगर आप रहना चाहते हैं प्राइवेट रूम में, तो प्राइवेट रूम का खर्चा फिलहाल इस टाइम जो चल रहा है $700-800 तो चल ही चल रहा है जी। जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी सिटीज है, बच्चे शुरुआत में तो यहीं आते हैं, जैसे कि हो गया टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, हैलिफैक्स। इन सिटीज में मतलब लगभग सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो इनमें तो भाई रेंट फिलहाल बहुत ऊपर चल रहा है। बाकी मॉन्ट्रियल इज बेस्ट की पैसे बचाने की जगह, क्योंकि मॉन्ट्रियल में ना खर्चा बहुत कम है एज कम्पेयर टू हैलिफैक्स में। अभी हैलिफैक्स में रह रहा हूँ, पहले मैं मॉन्ट्रियल में था, तो वहाँ पे थोड़े खर्चे कम है यार। यहाँ बहुत ज़्यादा है रेंट। तो यहाँ यूँ मान लो कि बस, अगर मैंने बता दिया ना, क्योंकि मैं और पापा जी रह रहे हैं, तो भाई सोचो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं सिंगल बंदे की बात कर रहा हूँ बाय द वे, कि एक सिंगल बंदा है तो उसको प्राइवेट रूम में $700 से $800, मतलब मानो कि इतना तो है ही है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपकी लोकेशन पे डिपेंड है। डाउनटाउन में रह रहे हो आप, या फिर आप जितने डाउनटाउन से पीछे की तरफ जाते रहोगे ना, तो उतना आपका रेंट वैसे कम होता रहेगा। तो शुरू में तो डाउनटाउन में रहने में फ़ायदा होता है कि जॉब वगैरह ढूंढनी है ये वो। तो उसके बाद जैसे आपकी सब कुछ फिक्स हो जाए, तो थोड़े डाउनटाउन से पीछे जाओ। ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब रखें कि काम में बस आने जाने में आपको दिक्कत ना हो। और वही है कि अगर ज़्यादा दूर भी मत जाना, अगर काम बिल्कुल आपका काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि फिर उतना ही खर्चा आपके आने जाने में लगेगा, तो बात वहीं रह जाएगी। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है और टाइम भी थोड़ा कम है, और रेंट मतलब डाउनटाउन से थोड़ा सा पीछे हट के ही कम है, तो हमेशा डाउनटाउन से हट के ही देखो। तो अब आ जाते हैं शेयरिंग बेसिस पे। तो शेयरिंग बेसिस पे नियर अबाउट चल रहा है 450 से लेकर 500, आई थिंक 500 550 भाई। इससे तो ऊपर मत जाना शेयरिंग में, इतने में ना मिल जाता है। थोड़ा और रिसर्च करना, मिल जाएगा। इससे ऊपर शेयरिंग में मत जाना। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा महंगा हो रहा है। रेंट में लगभग सब इंक्लूड होता है, वाईफाई आई थिंक नहीं होता। बट प्राइवेट रूम जो 700-800 मैंने बताया है, ये ज़रूरी नहीं है कि 700-800 के अंदर ही मिलेगा। कई कई जगह बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि हैलिफैक्स में डाउनटाउन में फिलहाल 1300 में प्राइवेट रूम मिल रहे हैं। और प्लस वाईफाई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ मतलब इतनी महंगी हो चुकी है। मतलब मैं जब आया, जब से अब तक अगर मैं कहूँ, तो रेंट डबल बढ़ चुका है, डबल। जो रूम पहले 400 के 500 के सिंगल मिला करते थे, आज वो मतलब 1000 से भी ज़्यादा के मिल रहे हैं। तो भाई रेंट में तो मतलब कहते हैं ना, आप आग लगी हुई है, तो वो सिस्टम है। तो रेंट तो आपका ये है। तो टिप मैं यही देना चाहूँगा कि शुरू शुरू में आ रहे हो तो शेयरिंग बेसिस पे रहो। थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस तो देखो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे बंदे किस हम नहीं जानते कौन है कैसा है। तो कोई चक्कर नहीं है भाई, थोड़ा रहो, मतलब किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीना रहो अपना, उसके बाद जॉब जूब का भी हो जाता है, तो उस हिसाब से देख लेना। बट शुरू में तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा जी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, ग्रोसरी। तो ग्रोसरी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई वीगन होता है, किसी को दूध डेली चाहिए होता है, किसी को दूध हफ्ते में 1-8 बार चाहिए होता है, कोई दूध पीतना ही नहीं है। तो मतलब सब पे डिपेंड है। कोई चिकन मतलब नॉन वेजिटेरियन चीज़ काफ़ी महंगे आते हैं, और जो सब्जी वगैरह लाता है वो तो नॉर्मल प्राइस में आ जाती हैं। तो डिपेंड करता है वेज नॉन वेजिटेरियन, आप खाना बाहर से पसंद है, घर पसंद है, आपने टिफिन लगवा रखा है। अगर मैं बताता हूँ, अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो कि खुद से घर पे बनाते हैं और कभी कभी बाहर खा लेते हैं। तो अगर आप हैं वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अपना बताता हूँ। अगर आपके मंथ में मतलब $200 में आई थिंक आपकी मंथ की ग्रोसरी हो जाएगी। बट स्टार्टिंग इनिशियल मंथ में आई थिंक 250-300 भी लग जाते हैं, क्योंकि शुरू में आपको सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, फिर तो जो खत्म होता है वो लाते रहते हैं, तो कम में काम चल जाता है। आई थिंक 200 इज इनफ फॉर ग्रोसरी, अगर आप खुद बना रहे हो, वरना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। और अगर आप थोड़ा बहुत बाहर भी खा रहे हो या फिर टिफिन लगवा रहे हो, तो थोड़ा आपका बैलेंस थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है बजट, क्योंकि टिफिन आई थिंक 225-30 से स्टार्ट हो। टिफिन आपका 6 दिन आएगा हफ्ते में, एक दिन नहीं आता, शायद संडे को नहीं आता।
पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि जहाँ पे आप टिकट लगवाते हो। मेरा संडे को नहीं आता था, तो संडे को खुद बनाना पड़ता था या फिर बाहर से खाते थे। तो बाहर से अगर आप खा लेते हो मान लो $100 में ज़्यादा कह दिए, मतलब 60-70 मान लो महीने के बाहर, अगर $60-70 आप बाहर खर्च कर देते हो महीने के, तो 200 की ग्रोसरी 60-70 आप बाहर करते हो, 270 मान लेते हैं, 270 में आपका खाना पीना डन हो जाता है। कॉफी कूफी मतलब बाहर कई बार पी लेते हो, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर ही लिया है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो जी फोन और सिम तो हर किसी को चाहिए ही। तो सिम का रिचार्ज मतलब वेरी करता है आपका कि आप कितने जीबी डाटा ले रहे हैं, कितने का है। तो सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि शॉपिंग मॉल्स जो भी आपके नियर बाय हैं, तो वहां जाओ। वहां पे रोजर्स, वर्जन, कूडो, फाइडो जितने भी आपकी मिलेंगी ना आपको शॉप्स, तो वहां पे जाके सबका पूछो कि क्या क्या प्लान है। कोई 50 बग्स में आपको 100+ जीबीज दे रहा है, कोई आपको मतलब कम में भी दे रहा है। तो जो आपको मिनिमम जो प्लान लगे वो ले लो, सस्ता था। अगर आप फोन नहीं ले रहे हो, मैं यही कहूंगा नए बच्चे आके फोन मत लो। अगर आपकी मजबूरी है तो ही लेना, वरना अगर आपका फोन इंडिया से अच्छा खासा चल रहा है तो शुरू में आगे आईफोन मत लेना। खर्चा शुरू में ही मत बढ़ाना, इनकम होएगी ना ठीक ठाक या ले लेना, क्या दिक्कत है। बट शुरू में एकदम आते ही अपने ऊपर मतलब प्रेशर मत डालो कि आते ही आप ले रहे हो। क्योंकि ज्यादातर बच्चे सितंबर में आते हैं या फिर जनवरी में आते हैं, तो सितंबर में तो फोन लॉन्च होता है, और जनवरी वाला होता है कि ब्लैक फ्राइडे सेल मतलब होती है। तो उसके बाद थोड़ा सा ना प्राइस वैसे भी कम हो जाते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल के बाद। तो बच्चों को लगता है कि नहीं सस्ता हो रहा है ले लेते हैं, पर वो सस्ता यार 1-2 महीने के लिए नहीं, वो आपके 2 साल तक चलती हैं वो आपकी जो आपकी किस्तें होती हैं। तो आते ही मत लेना, मैं तो ये प्रेफर करूंगा। अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो फिर तो आप ठीक सा प्लान ले लेना, जो कि आपको 100 एंड 120 तक आई थिंक फोन प्लस आईफोन प्लस आपका जो कि मोबाइल का होगा ना प्लान, वो आपको मिल जाएगा। 120 तक बेस्ट प्लान मिल जाता है। कोशिश करना कि 100 से नीचे ही रहो कैसे ना कैसे करके, और ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आपको सिंगल आपका रिचार्ज करवाना है तो 45-50 या फिर इससे भी कम वाला जो है तो वो लेना। 50-55 से ऊपर तो मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। ठीक ठाक लेना, क्योंकि आपके घर पे वाईफाई होता ही है, लगभग सबके होता है। जहां तक मैंने देखे हैं तो 99% तो सबके होता है। सबके काम पे वाईफाई होता है, सबके घर पे वाईफाई होता है। तो अपने मोबाइल का ठीक ठाक रखना। बट क्योंकि आपको बाहर भी जाते हो तो आपको फोन में भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती ही है। ऐसा नहीं है कि आप फोन का कराओ ही ना, फोन का भी जरूरी है, बट मिनिमम करा लेना, कोई चक्कर ही नहीं है। घर पे भी होता है, बाहर भी होता है, तो काम चल जाता है। ठीक ठाक करा लेना, ज्यादा महंगा नहीं। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बट अगर आप स्टूडेंट है तो आप बनवा सकते हैं अपना स्टूडेंट कार्ड, जो कि आपको शॉपर्स ड्रग मार्ट से मिल सकता है। या फिर मॉन्ट्रियल में क्या होता है ना, मॉन्ट्रियल में एक मेट्रो स्टेशन था बेरियुकम, जहां से कार्ड वगैरह बनते थे। आपको कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेना पड़ता था कि आप स्टूडेंट हो, तो आपको ओपस कार्ड चलता था मॉन्ट्रियल में। तो ओपस कार्ड एक ट्रैवल कार्ड होता है जो कि आपका बन जाता है। आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, वो स्टार्टिंग होती है उसकी 1st ऑफ एनी मंथ, लाइक 1st ऑफ जनवरी, 1st ऑफ फेब्रवरी, हर मंथ के स्टार्टिंग में आप रिचार्ज कराना पड़ता है। और वो लास्ट तक चलता है आपके मंथ तक, मान लो कि 31 जनवरी तक। अगर 1 जनवरी को कराए 31 तक, अगर आप 15 जनवरी को कराएंगे तो भी वो आपका 31 जनवरी तक ही चलाएगा। अगर आप मंथली प्लान कराते हैं तो आप ऐसा करा सकते हैं। आई थिंक $58 पर मंथ है मॉन्ट्रियल में इस टाइम पे। और टोरंटो में तो भाई ये काफी ज्यादा है। तो टोरंटो में आपका चलता है प्रेस्टो, तो अपना प्रेस्टो ले लेना। और उसमें जो भी हिसाब किताब है, जैसे कि आपको कम ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहां पे ये भी सिस्टम है कि आप पैसे भी डलवा सकते हो कि $100, $20, मतलब जितने भी डॉलर आपको डलवाने, $50, $60, $70 कि आपको कम ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है तो अपने डॉलर से डलवा लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, मान लो सुबह कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज से आना है, फिर आपको काम पे जाना है, फिर आपको काम पे से आना है, ग्रोसरी लेने जाना है, या मतलब दिन में 4-5 बार तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो भाई अपना मंथली पास ले लो, बेस्ट रहेगा। मॉन्ट्रियल में तो मंथली पास है, मैंने तो बहुत होता है क्योंकि मुझे दिन में कम से कम 4 बार ट्रैवल करना पड़ता था। तो $58 आई थिंक मंथली बेस्ट है, मतलब पैकेज। इसमें पता है क्या होता है कि आप कितनी बार भी ट्रैवल कर सकते हो उस पास से, जस्ट मेट्रो से, बस से। मेट्रो में भी आपका वही पास चलता है, आपका बस में भी वही पास चलता है। तो अनलिमिटेड टाइम आप ट्रैवल कर सकते हो। आप पूरे मतलब सिटी में आपकी जहां भी आपको जाना है, कोई यूं नहीं है कि कोई लिमिटेशन है, बट अनलिमिटेड। अब $58 में अनलिमिटेड ट्रैवल आपकी सिटी में, तो बेस्ट है। तो यही करना, अपनी सिटी का चेक कर लेना, आप जिस भी सिटी या प्रोविंस में हो, क्योंकि हर एक प्रोविंस का, हर एक सिटी का तो मुझे नहीं पता, तो स्पेसिफिकली गूगल पे जाके चेक कर लेना। वरना आपने कॉलेज में जाना और कहना कि मुझे स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड चाहिए, तो क्या कुछ प्रोसेस है वो आपको बता देंगे। जो कोई डॉक्यूमेंट अगर कॉलेज को आपको देने होंगे तो वो भी दे देंगे, वरना शॉपर ट्रक मार्ट से मिल जाता है, वो आपकी स्टूडेंट कार्ड वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे तो मतलब ऐसा ही है, नवास्कोशिया में तो, अभी मैं नवास्कोशिया में रह रहा हूँ, तो आपको स्टूडेंट कार्ड देखते हैं तो वो आपको दे देते हैं, वो सस्ते वाला। यहाँ पे आई गेस यहाँ पे भी इतना ही है, 58-60 आई थिंक। बढ़िया, मतलब बेस्ट है भाई, ये स्टूडेंट पार्ट बनवा लो, फिर अनलिमिटेड ट्रैवल करो जहां भी करना है।
तो हाँ जी, एक्स्ट्रा खर्चा भी मतलब एक्स्ट्रा कई बार हमारा खर्चा हो जाता है कि हम कई बार बाहर खाना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बाहर खाने का मन है, आपकी किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, आपने उसको कुछ गिफ्ट कर दिया या आपको कुछ अच्छा लगा, आपने कुछ परचेज कर लिया अपने घर के लिए डेकोरेशन वगैरह का आइटम, तो एक्स्ट्रा में खर्चा कुछ भी हो सकता है कि एकदम इमरजेंसी में कुछ हो गया, आपके शूज टूट गए, शूज खराब हो गए, आपको नए लेने पड़े, तो मतलब एक्स्ट्रा खर्चा वो भी आ जाता है जिसे हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वो भी मान लो 100 से 150 तक वो भी। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप एक मतलब शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं तो आपका 800 850 में आई थिंक सारा खर्चा डन हो जाता है। और जैसे बड़ी सिटीज में है तो थोड़ा खर्चा ज्यादा भी हो सकता है, आई थिंक 800 900 तक इतना हो जाता है। एज अ स्टूडेंट आप इस खर्चे को अपना आराम से मतलब मैनेज कर सकते हैं बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स में भी अगर आप काम करेंगे तो आप कमाते हैं $1400 से $1500 कमा लेते हैं मिनिमम वेज में काम करके। तो 800 850 में आपका खर्चा निपट जाता है। थोड़ी बहुत सेविंग करनी बहुत जरूरी है, जो आपके पैसे बचेंगे नहीं ये उड़ा दिए, इसमें सेविंग बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में हमें नहीं पता, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी जॉब जा सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड का टाइम जैसे आया था ना, हमें कोई पता था एकदम क्या हो गया। तो अपनी सेविंग्स पे हमेशा ध्यान देना, जितना हो सके ना कुछ पैसे अपने हमेशा सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करते रहता। जितना भी आपका पे चेक आए ना तो उसमें रखना कि मुझे 10% 20% अपना हमेशा सेविंग्स में डालना है। कुछ भी हो जाए उस पैसे को छेड़ना मत, मतलब वैसे ही रखना, जितना हो सकता है ना मतलब उतना काम चलाना कि सेविंग्स आपको टच ना करनी पड़े। सेविंग्स अकाउंट जब तक आपको मतलब बिल्कुल यूं नहीं हो जाता कि यूज करना ही पड़ेगा किसी इमरजेंसी काम के लिए या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। और बोनस पॉइंट यही है भाई, आते ही आईफोन मत निकलवाना अगर जरूरत नहीं है, आते ही कोई भी महंगी महंगी चीजें मत लेना। गुच्ची पराडा में जाकर कभी शॉपिंग कर रहे हो, गुच्ची के बैग्स ले रहे हो, गुच्ची के ड्रेस कपड़े ले रहे हो, तो भाई ये चीजें फिलहाल क्योंकि यहाँ पे बड़े अफोर्डेबल से लगते हैं हमें कि हम दिन में इतने कमाते हैं तो मतलब ठीक ठाक लगते हैं। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी हमें यूं नहीं लगता कि हम नहीं ले सकते, अफोर्डेबल लगते हैं, बट अफोर्डेबल तो लगते हैं बट ये हमें लॉन्ग टर्म में मतलब काफी ज्यादा हमारी दिक्कत बढ़ा सकते हैं। आते ही चैलेंजर वगैरह निकलवा लेना शुरू में तो लगेगा कि हाँ $700 800 ही तो है, क्या दिक्कत है, 7-8 दिन में कमा लेंगे इतने तो। बट ये ना आप अभी सोच रहे हो बट आपको कुछ नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो जब तक आपके बैंक में ना अच्छी खासी सेविंग्स ना हो ना तो ये चीजें मत निकलवाना, थोड़ा टाइम लो, धीरे धीरे सब निकलवा लो। जब आपको लगे ना कि हाँ यार इतना तो मैं कर ही सकता हूँ मैनेज, तब ना आप जो भी आपका मन करे वो करो। बट स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ तो बजट बना के चलना। तो आज की वीडियो में था बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी कमी लगी हो वीडियो में या कुछ और पूछना हो या कोई ऐसी बात जो मैंने कवर ना करी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई करूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जब तक मजे करो। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।